एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब से वोटर लिस्ट को लेकर आरोप सरकार पर लगाए हैं, उसके बाद से अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है और इसी को लेकर वो सरकार पर हमलावर हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पुष्कर चौहान जी। पुष्कर जी, अखिलेश यादव भी उसी कतार में हैं जिसमें राहुल गांधी जहां सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। नहीं, एक बात आप देखेंगे कि जो इस मॉनसून सत्र में कांग्रेस के लिए कहना चाहिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब वो कम से कम विपक्ष को एकजुट करके दिखा पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी, देखिए यही बात है कि आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के डिनर में नहीं जाती, इंडिया ब्लॉक से अपने को अलग रखती है, लेकिन वो इस मार्च में शामिल है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और जो एसआईआर सीवियर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है जिसको कहा जा रहा है, जिसमें गहन जांच जारी है मतदाता सूची की, उसके नाम पर अभी 65 लाख वोट कटे हैं और उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने हम बताएंगे नहीं। उसके बाद से पूरा विपक्ष एकजुट है। राहुल गांधी ने गुरुवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पेश किया सबूतों के साथ, फिर उन्होंने डिनर जो दिया था उसमें भी दिखाया। और आपने वहां भी देखा था कि डिनर में भी अखिलेश यादव लास्ट तक रुके थे। बिल्कुल, वो यही था कि पूरी रणनीति बनी थी कि 11 तारीख को जब मार्च निकाला जाएगा तो क्या रहेगा। और आज आपने तस्वीरें देखी, वो अखिलेश यादव बैरिकेड कूद गए, राहुल गांधी ऐसी तस्वीर हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, जेपीएनआईसी में देख चुके हैं। और आपको मालूम होगा कि अखिलेश यादव बिल्कुल एग्रेसिव होके 24 के चुनाव के बाद है, बीजेपी पर तो खासतौर से हमलावर है किसी भी मुद्दे पे। लेकिन आपको आज सबसे आश्चर्यजनक बात ये लगी कि जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर थे, वो तख्तियां जया बच्चन लिए थी कुंदरकी विधानसभा की, डिंपल यादव लिए थी विधानसभा उपचुनाव में हुई धांधली की। वो कह रही थी वोटों की डकैती डाली गई है, वो कह रही हैं जया बच्चन की वोटों की चोरी हो रही है। इन सब चीजों के बीच में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल सेंट्रिक है कि यूपी नहीं छोड़ना है जी, यूपी को सेंटर में रखना है। पूरा विपक्ष एकजुट है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हुआ है, वोटों की चोरी हुई है। और ऐसा जिस दिन से राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया था शुक्रवार को, खुद राजीव राय ने, आपने देखा होगा, कहा कि हमने 18,000 शपथ पत्र दिए। और अखिलेश यादव की टीम कहें या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मजबूती से कुंदरकी से लगा के हर जगह की रिपोर्ट दी थी कि यहाँ वोट नहीं डालने दिया गया, यहाँ वोट काटे गए। ऐसा आरोप उपचुनाव रामपुर में भी लगा था जब आजम खान हटे थे, ये 24 के चुनाव से पहले था। लेकिन हकीकत यह है कि अखिलेश यादव शुरू से कह रहे थे कि लेकिन इस मुद्दे को जब राहुल गांधी ने उठाया और विपक्ष का पूरा साथ मिलने लगा, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, आप देख रहे हैं उनकी पार्टी के नेता लोग बिल्कुल एग्रेसिव हो के, क्योंकि जान रहे हैं कि जो ये काम हो रहा है अगर ये सच है तो वाकई में गलत है। लेकिन लगातार चुनाव आयोग घेर रहा है, राहुल गांधी से कह रहा है कि आप इसमें एफिडेविट लगा के दीजिए जी। ये राजनीति अलग है, लेकिन अखिलेश यादव इतना एक्टिव इसीलिए हैं कि अखिलेश यादव को मालूम है कि 27 का चुनाव 26 के आखिरी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्च में सरकार बन जाती है जी। उधर 3 महीने तो वोटिंग और काउंटिंग ही का रह जाता है, कन्विंसिंग। तो यही उनके पास विंडो है 12-13 महीने की काम करने की, इसलिए वो इतना एग्रेसिव है। एग्रेसिव अगर अभी नहीं दिखाई देंगे तो पूछेंगे जब वो निकल रहा था विपक्ष का, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोगों की आवाज उठा के आए, वो ये संदेश बिल्कुल बिल्कुल। और वो लगातार अब की अखिलेश यादव आप देख रहे हैं किस तरीके से या तो दिल्ली में सदन अटेंड कर रहे हैं, लखनऊ में कार्यालय में मिल रहे हैं और जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। इससे ये मैसेज भी जाता है कि उनको मालूम है उनकी ताकत, वो 37 सीटें हैं और वो कैसे आई हैं उनको पता है कि मेहनत की है। अगर यहीं से पार्टी के अंदर कोई
गुटबाजी शुरू हो जाए, कोई सुन ही नहीं रहा है, एक विधायक दूसरे को कुछ कह रहा है, तो फिर वहां से कहानी बिगड़ने लगेगी। और 27 संभालने के लिए 403 सीटें हैं विधानसभा की, तो ये 1-1.5 साल में पूरा कर लेना होगा उनको, और हर सीट पे उसमें बहुत काम रहता है कि क्या करना है। तो ये इस मुद्दे को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं कि जैसे लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो आगे भी सदन से लेके सड़क तक इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ या पूरे विपक्ष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यूपी पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए इलेक्शन तो बिहार में है। अब देखिए चुनाव आयोग भी चल रहा है, चुनाव आयोग कह चुका है कि हम पूरे देश में SIR करवाएंगे। इससे पहले 2003 में हुआ था, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सबके वोट काट दिए जाएंगे या सबूती मांगे जा रहे हैं। कुछ विपक्ष भी भ्रामक, विपक्षी तो कहता है कि राहुल गांधी ने कहा ना डुप्लीकेसी ऑफ वोट है, तो फिर कैसे होगा? गहन जांची होगी ना कि पुष्कर चौहान यहाँ भी है, नोएडा में भी है, हरदोई में भी है, लखनऊ में भी है, तो कहाँ इनके कितने वोट हैं? या तो आदमी एक जगह अपना वोट कटवा दे ना, तो यही है, होना है। हाँ, वो अपनी बात रखें कि ये इन कागजों पे भी होना चाहिए, कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें कहे, अब तो कह दिया, आधार मान लिया है, कहा है कोर्ट ने कि चुनाव आयोग को समझना चाहिए आधार को जी। तो ये लड़ाई ज्यादा है, और अखिलेश इसको अगड़ा वर्सेस पिछड़ा करके रहेंगे इसमें भी, कि गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। भाई ये अब वो अपना पीडीए वाला, वो जो भी चीज मुद्दा है, आप एक चीज बनाना चाहते हैं, एक बात समझिए, राम मंदिर किसने बनवाया? बताइए ना, किसने बनवाया? आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना। भाजपा क्या कहती है? नैरेटिव है ना। मैं इसको ऐसे समझाना चाह रहा हूं, सियासत में नरेशन बहुत बड़ी बात है कि आप नैरेटिव क्या बता रहे हैं। क्योंकि हम लड़ रहे थे जब पूरा विपक्ष कोई राम मंदिर पे बोलने को तैयार नहीं था, तब सिर्फ एक पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, जो राम मंदिर पे बोल रही थी। तो अब चाहे उसने सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हो या कहीं से आए हो, वो सी बात हो गया था कि हमने राम मंदिर बनवाया। अगर वोटों की चोरी पर कोई आरोप पर कोई बड़ा फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर देखा, कांग्रेस विरोध कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया, तो ये कहा ना कांग्रेस ने हमारी जीत है। तब विपक्ष मतलब सरकार या कहें बीजेपी शांत हो गई ना जी। तो ये राजनीति में आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं, कौन चल रहा है, ये भी बड़ा मायने रखता है। लेकिन वोट की चोरी का आरोप गांव-गांव तक जाता है, क्योंकि हर आदमी वोट डालता है, उसको लगता है कि क्या सही में ऐसा है या नहीं है। और फिर जब गांव में चौपाल होती, कहते हैं हाँ बनते तो हैं भैया, फर्जी वोट तो पड़ते हैं, फर्जी वोट तो पड़ते हैं। तो साफ बात यही कि अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं, जैसा पुष्कर जी ने कहा कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा जरूर बनाएंगे, पीडीए सेंट्रिक उस मुद्दे को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यूपी पर इसका कितना असर पड़ेगा ये वाकई में देखने लायक होगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।